आज की बात। स्वागत। धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस है आज। भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक ऐसा पर्व जिसे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में बड़ा ही श्रेष्ठ पर्व माना गया है और बौद्ध जीवनचर्या में तो ये बड़ा ही आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक और उत्सव वाला जीवन जीने का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। वैसे अगर हम देखें तो भारत की परंपरा में इसे कोई गुरु पूर्णिमा कहता है, कोई इसे आषाढ़ पूर्णिमा कहता है। भाई जाहिर सी बात है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा है तो आषाढ़ पूर्णिमा है। लेकिन वैशाख पूर्णिमा पर बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद राजकुमार सिद्धार्थ जो बुद्ध बन गए, यानी कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध, यहां बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन बुद्ध ने जो कुछ खोजा, जो कुछ पाया, वो उन्होंने व्यक्त नहीं किया था। ये व्यक्त किया उन्होंने अपने शिष्यों के पास, जो बाद में इस गुरु शिष्य परंपरा का भी हिस्सा बने। तथागत बुद्ध को शास्ता जरूर कहा जाता है, लेकिन सबके पास में इतनी संभावनाएं हैं, हर एक के पास में इतने बुद्धांकुर है, इतने बोधिसत्व है कि उन सत्वों के सहारे वे अरहत्व को प्राप्त करते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, और ये संभावना सब में बनी रहती है। तथागत बुद्ध की ये खोज है। तथागत बुद्ध ने अपनी इस बात को सबसे पहली बार व्यक्त किए वो सारनाथ में। सारनाथ का मृगदाय, जिसे इसी पत्तन के नाम से जानते थे लोग, क्योंकि वहां सारे जप तप करने वाले जो लोग हैं वो अपनी आसक्तियों को गिराने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए उसी क्षेत्र को चुनते थे। और वहां मृगों का भी आसरा था। उस आश्रय में उस एक तरफ वो मृगदाय वन और दूसरी तरफ वो इसी पत्तन। वहीं तथागत बुद्ध ने अपनी पूरी खोज को व्यक्त किए, जिसे पूरी दुनिया में कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। यदि हम खोज की इस तार्किकता को समझे तो धम्म चक्र प्रवर्तन संसार में केवल बुद्ध करते हैं और वो एक ही बार करते हैं, और वही होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। मतलब आज की सामान्य शब्दावली में इसे आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, और इसे पाली के टेक्स्ट में कहेंगे धम्म चक्र प्रवर्तन। तो आइए आज समझते हैं कि यह धम्म चक्र प्रवर्तन का वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि आज इस दिवस का बड़ा खास महत्व है। लोग इसे अपनी अपनी तरह से मनाते हैं। कोई उनके जो वर्तमान और विद्यमान गुरु होते हैं, उन गुरुओं के पास जाते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीष लेते हैं। ये भी उनकी एक परंपरा है। कोई अपने गुरुओं के चित्रों को पुष्पमालाएं अर्पण करते हैं, ये भी एक परंपरा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज तथागत बुद्ध ने अपने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को, यानी कि उन 5 शिष्यों को सबसे पहली बार एक गुरु के रूप में अपनी खोज को बताए, और उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। संसार की एक बड़ी घटना है ये, और इस घटना के साथ ये पूरा संसार जुड़ा हुआ है। तो आज इस पर्व को समझते हैं। देखिएगा, तथागत बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन जब बुद्धत्व की प्राप्ति की, तो उन्होंने इसे व्यक्त करने के लिए जब अपने उन 5 मित्रों को चुना जो सारनाथ में थे, तो सारनाथ जाकर 2 माह का वक्त बीता है ये आषाढ़ पूर्णिमा तक, और वहां जाकर उन्होंने उन्हें अपनी बात समझाई। उनकी बात में क्या है, तो तथागत ने बड़े ही सामान्य रूप से एक प्रश्न किया उन 5 शिष्यों को, क्योंकि वे भी, वो पंचवर्गीय भिक्षु जो थे, क्योंकि वे भी अपनी आसक्ति को, अपनी मोह को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे, और खास तौर पर इस संसार को समझने की भी कोशिश कर रहे थे। और तथागत बुद्ध संसार को समझकर उनके पास पहुंचे थे। तथागत ने प्रश्न किया कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कि जब तक किसी के मन में पार्थिव या स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रहेगी, तब तक क्या उसके समस्त काया क्लेश व्यर्थ नहीं है। काया क्लेश का मतलब हुआ ये जो जप तप कर रहे थे लोग, ये जप तप करने वाले लोगों को ये अपने शरीर को बड़ी यातनाएं दिया करते थे।
और तथागत ने कहा कि भाई मेरा मार्ग जो है वो न तो अपने शरीर को यातनाएं देने का है, काया क्लेश का, और न ही मेरा मार्ग काम भोगों का है, मतलब विलासिता का जीवन। क्योंकि आज भी आप अगर देखें तो आपको दो तरह के लोग तो मिल ही जाते हैं, और वो दो तरह के लोग कौन हैं? एक तरह के लोग वे हैं जो कहते हैं कि अरे रखा क्या है इस जीवन में, खाओ पियो ऐश करो। और बहुत सारे लोग ये भी होते हैं जो ये कहते हैं कि तमाम वासनाओं का अंत कर दो, तमाम आसक्तियों का मूलोच्छेद कर दो, क्योंकि वो पुनर्जन्म का कारण बनती है। दोनों की दो अलग मान्यता है। तथागत ने कहा मैं इन दोनों चीजों को नहीं मानता, इन दोनों चीजों का कोई मोल नहीं है, इन दोनों चीजों का कोई मतलब नहीं है, मेरा रास्ता बीच का है। और ये बीच का रास्ता क्या है? तो ये बीच का मार्ग उन्होंने समझाया, और उन्होंने अपने इस मार्ग को समझाते हुए, दरअसल ये पूरा प्रसंग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने उनके अपनी पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्मा में लिखा है। तो बाबा साहेब इसमें धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र ही लिखते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन हमने आपको बताया कि संसार में एक ही व्यक्ति करते हैं और उनका नाम है बुद्ध, और एक ही बार धम्मचक्र प्रवर्तन होता है, क्योंकि बुद्ध ने सारनाथ में आज के दिन ईसा पूर्व 528 में जो धम्मचक्र प्रवर्तन किए, उसके बाद जब जब भी जिन जिन लोगों ने बुद्धिज्म में दीक्षा देने का काम किए, उनमें 3 नाम तो हम ले ही सकते हैं। एक नाम तो हम धर्म सेनानी भंते सारिपुत्र का नाम ले सकते हैं। दूसरा नाम हम ले सकते हैं सम्राट अशोक का, जिन्होंने बड़ा धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया, यानी कि धम्म अनुवर्तन किया। सारिपुत्र ने जो किया वो धम्म अनुवर्तन किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को आधुनिक काल में धम्म दीक्षा का बड़ा कार्य, लाखों लोगों के साथ बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। ये धम्म अनुवर्तन है। तो धम्मचक्र प्रवर्तन, इसमें तथागत कहते हैं, क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जब आप अपने आप पर विजय पालेंगे तब आप काम तृष्णा से मुक्त होंगे और आपको काम भोग की कामना ही न रहेगी, और तब प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति विकार पैदा नहीं करेगी। आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के हिसाब से खाना पीना ग्रहण करें, उपवास करने की जरूरत नहीं है, अपनी आवश्यकता के अनुसार खाना पीना ग्रहण करें। बड़ा मार्मिक बात है कि आहार पर ही हम सबका जीवन निर्भर है। तथागत कहते हैं शरीर को बिना मतलब यातना देने की जरूरत नहीं, उसको जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी ऊर्जा तो आपको देनी ही होगी, उसके सिवाय और कोई इसका उपचार नहीं है। अब ये बात पूरी समझाते समझाते वो अपनी खोज पर आए। क्या है उनकी खोज? तथागत की इस बात से अगर समझने का प्रयास करें तो तथागत की वास्तविक खोज है कि वे हर परिणाम के पीछे कारण को देख रहे हैं, कि परिणाम अपने आप नहीं आए, परिणाम के पीछे कारण है। प्रतीत्य समुत्पाद, ये उनके सिद्धांत का नाम है। तथागत कहते हैं कि मेरा जो मार्ग है, इस मार्ग को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात। फिर कहते हैं कि मेरे सद्धर्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात से कोई सरोकार नहीं है। 2 स्थापनाएं बताते हैं। क्या कहते हैं कि मेरे सद्धर्म को, मैं ये जो रास्ता बता रहा हूं, धर्म का मतलब क्या हुआ? धर्म का मतलब वो रास्ता जो हम जीवन जीने के लिए धारण करते हैं। तो जीवन जीने के लिए जो रास्ता हम धारण कर रहे हैं, जो मार्ग हम धारण कर रहे हैं, वो होता है धर्म। तथागत बता रहे हैं अपना धर्म। वास्तव में ये बुद्ध धम्म का जन्म दिवस है। आप इसे आधुनिक शब्दावली में कह सकते हैं हैप्पी बर्थडे ऑफ बुद्धिज्म, ऐसा भी कह सकते हैं। ये आधुनिक शब्दावली का नाम हुआ, लेकिन ये वास्तव में बौद्ध धर्म का जन्म दिवस है, आज का दिवस, धम्मचक्र प्रवर्तन। तथागत कहते हैं मेरे सद्धर्म को कर्म कांड क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर क्या है? तो मेरे धर्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस बात पर मेरी सारी बात टिकी हुई है। मैं जो सिखा रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं, मेरी जो समझ में बात आई वो ये है कि एक आदमी का आदमी के साथ कैसा संबंध हो, इस बात पर ही मेरा पूरा मार्ग टिका हुआ है।
मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस आत्मा परमात्मा से मुझे कोई सरोकार नहीं है। फिर वे आगे कहते हैं, मेरी एक दूसरी स्थापना है। दूसरी स्थापना यह है कि दुख के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाए, क्योंकि जब तक हम लोग किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, ये तय नहीं कर सकते कि वो अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो अपने पास रखें, बुरा है तो उसे नष्ट करने के उपाय खोजें। और तथागत ने यह बात कही। वे कहते हैं कि दुख को पहले स्वीकृत कर लिया जाए और फिर उस दुख के नाश का उपाय ढूंढा जाए। तथागत इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि दुख की स्वीकृति और दुख के नाश का उपाय, यही मेरे धर्म की आधारशिला है। कितनी महत्वपूर्ण बात। पूरे संसार के हर एक प्राणी को सुखी बनाने के लिए और बेहतर जीवन बनाने के लिए ये जो बात तथागत ने कही, ये बात पूरी दुनिया में आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी वो ईसा पूर्व 528 में थी जब उन्होंने इसे व्यक्त किया। एक और कहते हैं वे बात कि मेरा जो सद्धर्म है, उस सद्धर्म के अनुसार उसके 3 पहलू हैं। एक पहलू है पवित्रता के पथ पर चलो, पवित्रता। दूसरा वे कहते हैं कि धर्म के पथ पर चलो, और तीसरा वे कहते हैं शील के मार्ग पर चले। ये 3 पहलू हैं। इन 3 पहलुओं को साथ में लेकर चलें। तो पवित्रता का पथ क्या है? तो पवित्रता का पथ है उनका कि हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन के लिए यह मापदंड तय कर लेना चाहिए कि वो हिंसाचारी ना हो, किसी की हिंसा ना करे। चीज अगर अपनी नहीं तो उसे जबरदस्ती ना ले, वो कहीं पड़ी है तब भी ना उठा ले। तीसरी बात वे कहते हैं कि जो स्वैराचार है यौन का स्वैराचार, जिसे व्यभिचार कहते हैं, ना हो। फिर वे कहते हैं झूठ ना बोलो, कोई कारण ही नहीं है, सच कह दो एक बार। और फिर वे कहते हैं कि वो चीजें जो तुम्हें प्रमाद में फंसाती है, मादक पदार्थ तो फंसाते ही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रमाद में फंसा देती हैं, वो तो प्रमाद में ना फंसो। बहुत से लोग टीवी के भी प्रमाद में फंस जाते हैं, कई लोग आज मोबाइल के प्रमाद में फंसे हैं। न फंसो, इससे जीवन खराब होता है। तो प्रमाद से बचने की बात यह है उनका पवित्रता का मार्ग। और फिर इस पवित्रता के मार्ग को वे जब आगे बढ़ते हैं तो तब वे बताते हैं कि मेरा जो ये धर्म का मार्ग है, तो वो धर्म का मार्ग क्या है? तो धर्म का मार्ग है 8 अंगों वाला, यानी कि 8 विनयों वाला। तो वो 8 विनय कौन से हैं? वो क्या उनके मार्ग को कहा जाता है मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। तो ये अष्टांगिक मार्ग वो डिसाइड करते हैं और वे बताते हैं कि इसका पहला अंग है सम्मादिट्ठी, यानी कि सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि का बड़ा विश्लेषण किया उन्होंने। फिर सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ये उससे आगे वे बढ़ते हैं, सम्यक समाधि तक वो लेकर जाते हैं। यानी कि सारा जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब हुआ योग्य, उचित। मतलब समाधि भी करें लेकिन उचित, व्यायाम भी करें लेकिन उचित, दृष्टि उचित, स्मृति उचित। ये जो उचित वाली बात है, बस यही उनका धम्म मार्ग है और ये मध्यम मार्ग है। इस मार्ग के साथ वे आगे बढ़े तो ये हुआ उनका धर्म का मार्ग। इसलिए तथागत के धर्म को अष्ट विनयों वाला धर्म कहते हैं। और अष्ट विनयों वाला धर्म जिन्होंने बताया उन्हें लोग अष्टविनायक भी कहते हैं। ये भी आपको भारतीय साहित्य परंपरा में, यानी कि धर्म साहित्य की परंपरा में ये शब्द आपको जरूर मिलेगा। वास्तव में ये बुद्ध का नाम है। अब ये दूसरी जगह में रूढ़ हो गया है, ये एक दूसरी बात हो गई, लेकिन ये वास्तव में अष्ट विनयों का मार्ग ये बुद्ध ने दिए। और फिर इसके बाद वे बताते हैं शील का मार्ग। तो शील का मार्ग क्या है? शील का मार्ग वे बताते हैं कि उन सद्गुणों का अभ्यास करना। इन सद्गुणों में 10 सद्गुण वे बताते हैं, शील,
दान, उपेक्षा यानी कि उपेक्षा, नैष्कर्म, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। ये 10 चीजें वे बताते हैं कि ये 10 सद्गुण जिनका अभ्यास करना है, अगर इन सद्गुणों का अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से ये यहां की जीव सृष्टि अपने जीवन को बेहतर बना लेगी। यदि हम धम्मचक्र प्रवर्तन के इस पूरे उनके व्यक्तिकरण को, उनके उद्घोष को अगर समझे तथागत बुद्ध के, तो एक बात जरूर कहा जा सकता है कि आदमी के चरित्र की पवित्रता, तथागत जो सिखाना चाह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति, आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई का आधार हो सकती है। तो चरित्र की पवित्रता विकसित करना यही तथागत के धर्म का उद्देश्य है। और फिर आता है वो कि हम अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं को, क्योंकि ये चरित्र की पवित्रता तब आती है जब हम अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं के अंत की ओर आगे बढ़ते हैं, और यही तथागत बुद्ध के धर्म का आधार भी है, उनके धम्म का आधार भी है। बहुत सारे लोगों को धर्म शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता। धर्म ये आज का रूढ़ शब्द है और धम्म ये पाली का शब्द है। मूलतः अर्थ होता है कि वो मार्ग जो हमने अपने जीवन को यापन करने के लिए चुना है। तो हमने जो मार्ग चुना उसे ही धर्म कहा जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस यानी कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर आप सबको बधाइयां देते हैं, क्योंकि यहां से एक श्रेष्ठतर जीवन जीने का मार्गदर्शन तथागत बुद्ध ने ईसा पूर्व 528 में दिया था। आज की बात में यहां रुकते हैं, फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।